गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को ईवीएस में चैप्टर नंबर 10 रीड करवाया था। चैप्टर नंबर 10 था हमारा आवर क्लोथ्स। ठीक है, इसमें हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स के बारे में पढ़ा था कि हम लोग अलग अलग सीजन्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग क्लोथ्स वेयर करते हैं, यानी कि पहनते हैं। तो देखो, क्लोथ्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट, रेन एंड कोल्ड। व्हेन वी वेयर क्लोथ्स वी लुक स्मार्ट। तो हमने पढ़ा कि जब जो क्लोथ्स होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, यानी हमें बचाते हैं किससे? हीट, रेन एंड कोल्ड से, यानी गर्मी, बारिश और ठंड से। जब हम क्लोथ्स पहनते हैं तब हम स्मार्ट लगते हैं। वी फील वार्म इन समर्स, वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर्स टू कीप अस कूल। तो इसका मतलब कि हम जो है समर्स में कैसे कपड़े पहनते हैं? हम लोग समर्स में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। क्यों? क्योंकि समर्स में क्या होता है, हम वार्म फील करते हैं, हमें गर्मी लगती है। ठीक है, तो गर्मी से बचने के लिए और अपनी बॉडी को गर्मियों में ठंडा रखने के लिए हम क्या पहनते हैं? कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूंगी कि समर्स में हम लोग कैसे क्लोथ्स पहनते हैं, तो आप कहेंगे कि कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। ठीक है, क्यों पहनते हैं कॉटन क्लोथ्स? क्योंकि समर्स में बहुत गर्मियाँ होती हैं, तो गर्मियों से बचने के लिए, हमारी बॉडी को ज़्यादा गर्मी ना लगे, इसलिए हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। ठीक है, तो कॉटन क्लोथ्स इन समर्स। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा कि कॉटन क्लोथ्स हमें किससे मिलते हैं? कॉटन से मिलता है। और कॉटन हमें किससे मिलता है? कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलता है। तो ये देखो, ये कॉटन प्लांट है। कॉटन प्लांट में ये देखो कॉटन्स है ना, ये कॉटन्स लगे हुए हैं। इन कॉटन्स का क्या बनेगा? धागा बनेगा, और उन धागों से क्या बनेगा? हमारा कपड़ा बनेगा। तो कॉटन क्लोथ्स हमें मिलते हैं कॉटन से, और कॉटन हमें मिलता है कॉटन प्लांट से। फिर हमने पढ़ा वी फील कोल्ड इन विंटर्स। हम विंटर्स में कैसा महसूस करते हैं? ठंडा महसूस करते हैं, हमें ठंड लगती है। तो उस ठंड से बचने के लिए और सर्दियों में अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए हम कैसे कपड़े पहनते हैं? हम वुलन कपड़े पहनते हैं। ठीक है, हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूंगी कि विंटर्स में हम किस टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं, तो आप कहेंगे कि विंटर्स में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, समर्स में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, और विंटर्स में हम लोग वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। ठीक है, और वुलन क्लोथ्स पहनने के लिए हमें वूल कहाँ से मिलता है? वूल हमें मिलता है शीप से। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा कि हमें हमेशा क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए। वी मस्ट वेयर क्लीन क्लोथ्स। वी मस्ट वेयर क्लीन एंड पॉलिश्ड शूज़। क्लोथ्स तो हमें क्लीन पहनने चाहिए, साथ ही साथ हमें हमारे जो शूज़ होते हैं वो भी क्लीन एंड पॉलिश्ड रखने चाहिए। नेक्स्ट था कि रेनी सीज़न में हम कैसे कपड़े पहनते हैं। तो देखो, रेनी सीज़न में हम लोग वेट हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं बारिश के कारण। तो बारिश से बचने के लिए, हमें बारिश ना लगे, हम सूखे रहें, इसलिए हम कैसे कपड़े पहनते हैं? हम रेन कोट्स पहनते हैं। ठीक है, या तो हम रेन कोट्स पहन सकते हैं या फिर हम अम्ब्रेलाज यूज़ कर सकते हैं। तो हमें रेनी सीज़न में रेन से बचने के लिए हम लोग अम्ब्रेलाज या रेन कोट्स यूज़ करते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो यूनिफॉर्म्स पहनते हैं, और उनकी यूनिफॉर्म देखकर हम पहचान जाते हैं कि वो क्या वर्क करते हैं, क्या काम करते हैं। जैसे डॉक्टर, जैसे पुलिसमैन, इनकी यूनिफॉर्म को देखकर ही हम पहचान जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कपड़े जिनको देखकर ही हम समझ जाते हैं कि वो इंसान क्या काम करता है, इस तरह के जो कपड़े होते हैं उन्हें हम यूनिफॉर्म्स कहते हैं। तो ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ें आपकी ये हैं कि हम लोग समर्स में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, और कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा विंटर्स में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, और वुलन हमें शीप से मिलता है। फिर हमने पढ़ा कि रेनी सीज़न में हम लोग रेन कोट्स पहनते हैं या फिर अम्ब्रेलास पहनते हैं। और लास्ट में हमने ये पढ़ा कि कुछ ऐसी ड्रेसेस होती हैं, ऐसे कपड़े होते हैं जिनको देखकर ही हम पहचान जाते हैं कि जिस इंसान ने उस कपड़े को पहन रखा है वो क्या काम करता है। ठीक है, और ऐसे कपड़ों को हम यूनिफॉर्म्स कहते हैं। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो ये मैंने आपको लाइव क्लास के टाइम पर भी समझा दिया था। अब हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज डिस्कस करने से पहले हम एक बार वर्ड मीनिंग्स दोबारा देख लेंगे। ये वर्ड मीनिंग्स मैं आपको ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ, तो जिन बच्चों ने नहीं किया है वो कर लेना। मैं इसको एक बार दोबारा सेंड कर दूँगी, तो अगर आपने नहीं किया है तो कर लेना। ठीक है, वर्ड मीनिंग में देखो, क्लोथ्स का मतलब होता है वस्त्र या कपड़ा, हीट मतलब होता है गर्मी या ताप, रेन मतलब बारिश, कोल्ड मतलब सर्दी, वियर मतलब पहनना, स्मार्ट मतलब बनाठना या होशियार, वार्म मतलब गर्म, समर मतलब गर्मी का मौसम, कॉटन मतलब कपास या फिर रुई, विंटर्स मतलब सर्दी का मौसम,
वूल मतलब ऊन, क्लीन मतलब साफ, अम्ब्रेला मतलब छतरी या फिर आप छाता भी कह सकते हैं। 14 नंबर है ड्राई, ड्राई मतलब सूखा, और 15th है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब वर्दी। ठीक है, तो ये आपके वर्ड मीनिंग्स जो ऑलरेडी आपको सेंड हो चुके हैं, मैं इसी के साथ अटैच कर दूंगी एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, तो अगर नहीं किया है तो ये भी कंप्लीट करना। अब देखो ये एक्सरसाइज पार्ट। फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें फर्स्ट आपसे पूछा गया है क्लोथ्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम। जो क्लोथ्स होते हैं, जो कपड़े होते हैं, वो हमें किन चीज़ों से बचाते हैं? हीट से, कोल्ड एंड रेन से, या सबसे? तो क्लोथ्स हमें हीट से भी बचाते हैं, कोल्ड से भी बचाते हैं और रेन से भी बचाते हैं, इसलिए हमारा आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सारे। सेकंड है वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन। हम कॉटन क्लोथ्स कब पहनते हैं? तो हमने पढ़ा था कि हम कॉटन क्लोथ्स समर्स में पहनते हैं, इसलिए हमने समर को टिक कर दिया। नेक्स्ट है इन विंटर वी वियर। हम विंटर में कैसे कपड़े पहनते हैं? हम विंटर में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं, इसलिए हमने वुलन क्लोथ्स को टिक कर दिया। फिर फोर्थ है वी मस्ट वियर। हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए? हमें क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए या डर्टी क्लोथ्स पहनने चाहिए? तो हमें क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए, इसलिए हमने क्लीन क्लोथ्स पे टिक कर दिया। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। फर्स्ट है व्हेन वी वियर क्लोथ्स वी लुक डैश। जब हम कपड़े पहनते हैं तो हम कैसे लगते हैं? हम स्मार्ट लगते हैं। सेकेंड है वी फील डैश इन समर्स। समर्स में हम कैसा फील करते हैं? तो समर्स में हम गर्म फील करते हैं, हमें गर्मी लगती है, तो हमने लिख दिया वार्म, वार्म मतलब गर्मी। थर्ड है वी गेट वूल फ्रॉम। हमें वूल यानी कि ऊन किससे मिलता है? तो वी गेट वूल फ्रॉम शीप, तो हमने लिखा शीप। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में आपसे फर्स्ट पूछा गया है कॉटन क्लोथ्स कीप अस कूल। जो कॉटन क्लोथ्स हैं वो हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं। यस, बिल्कुल सही है, क्यों? इसीलिए तो हम गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, ताकि हमारी बॉडी ठंडी रहे, वरना इतनी तेज़ गर्मी पड़ेगी तो हमारी बॉडी ठंडी कैसे होगी? तो हम क्या करते हैं? हम कॉटन क्लोथ्स पहन लेते हैं, जिससे कि हमें ज़्यादा गर्मी ना लगे। सेकेंड है वी गेट कॉटन फ्रॉम पैडी प्लांट्स। हमें कॉटन पैडी प्लांट से मिलता है क्या? नहीं, हमें कॉटन तो कॉटन प्लांट से मिलता है, इसलिए हमने यहाँ लिखा फॉल्स। सेकेंड है वी मस्ट वियर क्लीन क्लोथ्स। हमें क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए, बिल्कुल सही, तो हमने लिख दिया ट्रू। नेक्स्ट है मैनी पीपल वियर यूनिफॉर्म्स। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो यूनिफॉर्म्स पहनते हैं, बिल्कुल सही बात है, इसलिए हमने लिख दिया ट्रू। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है वाई डू वी वियर क्लोथ्स। हम क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? तो हमने आंसर दिया वी वियर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। हम क्लोथ्स इसलिए पहनते हैं ताकि हमारी बॉडी को बचाया जा सके, किससे? हीट से, कोल्ड से और रेन से। सेकेंड है व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स डू वी वियर इन समर। हम समर में कैसे क्लोथ्स पहनते हैं? तो हमने आंसर लिखा वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। थर्ड है वाई डू वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर। हम लोग विंटर्स में वुलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? तो हमने आंसर दिया वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर टू कीप अस वार्म। हम अपने आप को वार्म रखने के लिए, अपने आप को गर्म रखने के लिए सर्दियों के मौसम में कैसे कपड़े पहनते हैं? वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है, ताकि हमें ज़्यादा सर्दी ना लगे। नेक्स्ट है व्हेन डू वी यूज़ अम्ब्रेलाज एंड रेन कोट्स। हम लोग अम्ब्रेलाज और रेन कोट्स कब यूज़ करते हैं? तो हमने आंसर दिया वी यूज़ अम्ब्रेलाज एंड रेन कोट्स इन रेनी सीज़न। हम लोग रेनी सीज़न में यूज़ करते हैं। तो ये हो गई बेटा आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। अब आपको नोटबुक में क्या करना है? आपको नोटबुक में ये वर्ड मीनिंग्स कंप्लीट करने हैं, टिक द करेक्ट आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये सारा वर्क आपको, ये जो भी बुक वाला वर्क है, ये आपको बुक में और नोटबुक में दोनों में करना है, ठीक है। ध्यान रखना ये वर्क आपका बुक और नोटबुक दोनों में कंप्लीट होना चाहिए। चैप्टर की रीडिंग करना, और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो मुझसे नेक्स्ट EVS की क्लास में पूछ लेना। मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।